मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आकांक्षी ब्लॉक अति पिछड़े ब्लॉक हलिया में आपका आगमन हुआ है। आज लोक अदालत इस ब्लॉक परिसर में लगाया गया है, तो इसका लोक अदालत लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आज जो है आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ आज यहाँ पर है। और आपने जैसे पूछा कि लोक अदालत आज हलिया जो ब्लॉक है उसमें हमने क्यों लगाया है, तो हमने इन कुछ गाँवों को चिन्हित किया है। हमने जो आपके जिला जज साहब हैं जो कि अध्यक्ष भी हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के, तो उनसे हमने ये अनुरोध किया था कि आप कुछ ऐसी ग्राम पंचायत, कुछ ऐसे ब्लॉक को चिन्हित करें जहाँ कोई पिछड़ा वर्ग रह रहा है, शेड्यूल ट्राइब के लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत वनवासी लोग रहते हैं, तो कुछ उनके फॉरेस्ट से उनके कुछ डिस्प्यूट्स रहते हैं और वो छोटे छोटे मुकदमे रहते हैं। यहाँ से जैसा कि आपको मालूम है कि 70 किलोमीटर के लगभग जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है पड़ता है, और उनके लिए ये संभव नहीं है इतने लोगों के लिए कि वह इतनी दूरी तय कर सके। और ये एक हमारा पहल है, हमारे एक ही कदम है उन लोगों की तरफ को जो हमने बढ़ाया है कि हम आपके द्वार पर आकर आपकी दहलीज पर हम आपको न्याय देंगे ताकि लोग जो है मुख्य धारा से जुड़ सकें। आज जैसे कि कुछ वाद यहाँ निपटाया भी जा रहा है, तो ऐसे कौन कौन से वाद हैं जिनका कि निपटारा आज यहाँ पर किया जा रहा है? आज जो है यहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट के केसेस हैं और जो कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस हैं उनको चिन्हित किया गया है। ऐसे केसेस जिनमें कि आपसी समझौते से निपटारा हो सकता है, उन केसेस को आज यहाँ पे सुलह समझौते से निपटाया जाएगा। मैम, जैसे कि कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताया गया, तो जैसे कि आप जिस विभाग की सचिव हैं, तो इसमें कौन कौन सा ऐसा कार्य आता है या योजनाएं हैं कि जिससे कि लोगों को लाभान्वित हो सकते हैं? या अति पिछड़ा क्षेत्र है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण की मैं सदस्य सचिव हूँ और जो जिला मिर्ज़ापुर है वो मुझे लगता है कि प्रदेश भर में पहला ऐसा जिला है जिसने अपनी 9 ग्राम पंचायतों को वाद मुक्त पंचायत डिक्लेयर किया है। और आज उन प्रधान को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया, जो ग्राम प्रधान हैं जिनकी सहायता से उन गाँवों को जो हमने वाद मुक्त डिक्लेयर किया है। और इसमें हमारे जिला जज साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने उनको आइडेंटिफाई करने में और प्रधान की मदद से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से उनको जो है वाद मुक्त डिक्लेयर किया गया है। हम लोग जो है निःशुल्क विधिक सेवा, विधिक सहायता देते हैं। और जो हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट है उसमें सेक्शन 12 में शेड्यूल ट्राइब के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर ऐसे विस्थापित लोग, और उसमें बहुत सारे जो महिलाएं हैं, सभी महिलाएं जो हैं वो निःशुल्क कानूनी सहायता की हकदार है। लेकिन जो हमारे जो लोग हैं, जो जनता है, उनको क्योंकि शिक्षा का अभाव है तो उनको ये जानकारी नहीं रहती कि जब वो न्यायालय में जाएं और या फिर कोई उनका विवाद उत्पन्न होता है तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जा सकते हैं, जहाँ पर उनको जो हमारे एक अधिकारी हैं, सीनियर डिवीजन के अधिकारी हैं, वो सचिव वहाँ पर अभी यहाँ पे आनंद है, वो मौजूद भी हैं। ये मिर्ज़ापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं, तो इनके पास जाकर वो निःशुल्क अधिवक्ता ले सकते हैं अपने वाद को। उनको कोई कानूनी जानकारी चाहिए, हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं। और फिर हम लोगों का मीडिएशन का काम भी बहुत जो है बहुत उच्च स्तर पर चल रहा है। ऐसे वाद जिनका निपटारा मीडिएशन से किया जा सकता है उनको प्रत्येक न्यायालय द्वारा चिन्हित करके मीडिएशन सेंटर में भेजा जाता है, जहां पर मीडिएशन द्वारा वाद का निपटारा होता है और दोनों ही पक्ष जीत कर न्यायालय से निकलते हैं। अन्यथा कोर्ट में तो एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीत हासिल करता है, लेकिन मीडिएशन सेंटर में दोनों ही पक्ष जो है वो, क्योंकि सुलह समझौते से उस केस का निपटारा होता है, इसलिए दोनों पक्ष जीत कर निकलते हैं और समाज में सौहार्द बनता है। और इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अन्य बहुत अधिक कार्यक्रम चलाता है। हमारा LADCS स्कीम है, जहाँ पर हम जो है विक्टिम है या फिर जो एक्यूज्ड है उसको भी हम ये सहायता देते हैं। हम लोग जेल का निरीक्षण करते हैं। जेल में ऐसे बंदी हैं जिनकी बेल हो जाती है लेकिन उनके कोई जमानती मौजूद नहीं रहते, उनका जमानत की कंडीशंस का शिथिलीकरण करना, या फिर जो लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम है उसमें हमारे 4 अधिवक्ता हैं, मुख्य चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये उन लोगों को मदद करते हैं जिनकी मदद करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं रहता है। तो मैं समझती हूँ कि इस प्रकार जो है हम लोग ग्राम के इस क्षेत्र तक पहुँचकर हम लोग वो सुविधाएं दे
देना चाहते हैं। और हमेशा लोग पुलिस से डरते हैं, हमेशा लोग न्याय व्यवस्था से डरते हैं, तो न्याय व्यवस्था आपके लिए है, इनको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मिल के साथ चलेंगे और हम लोगों को ऐसी जानकारी भी देते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को ये भी जानकारी नहीं होती कि क्या अपराध है और क्या अपराध नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो अपराध की श्रेणी में आती है, लेकिन लोगों को उसकी जानकारी नहीं रहती। जैसे फॉरेस्ट में आप क्या ऐसा काम करेंगे, फॉरेस्ट से आप कोई चीज़ उठाकर अपने घर नहीं ला सकते, ये छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी देना, उसके लिए कैंप्स हम आयोजन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपको हलिया की धरती से धन्यवाद देना चाहेंगे। आकांक्षी ब्लॉक है हमारा, लेकिन 3-4 चीज़ों की असुविधा है, रोड, बिजली, पानी। जी जी जी। इसके लिए यहाँ के दर्जनों गांव तरस जाते हैं। 15 किलोमीटर तक वन विभाग रोड में आड़ा बना हुआ है, रोड मिलने नहीं देता। जी जी जी। हाँ, अभी इस बारे में बिल्कुल अभी इस बारे में चर्चा हो रही थी, क्योंकि सड़कें वहीं नहीं बनी है जो सेंचुरी क्षेत्र में आता है, क्योंकि उसमें जो है आपकी जो परमिशन है वो बहुत कुछ स्तर से आती है। और उसमें परमिशन में, क्योंकि देखिए जंगल है तो जीवन है ना, ये भी हमें समझना होगा। जहाँ पर हम जंगल पे निर्भर करते हैं, तो हम जंगलों में, सेंचुरी क्षेत्र में हम सड़क अपनी मर्जी से नहीं खोद सकते। और इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग है, वो लोग लगे हुए हैं। बल्कि अब तो 2 बसेस भी जाने लगी, एक प्राइवेट बस और एक सरकारी बस आपके क्षेत्र तक जा रही है। और प्रशासन इस बारे में पूरा मतलब सजग है, और उसमें जो भी हम लोगों की तरफ से करना रहेगा वो हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर।